ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविदं चिनुतं शरण्यं मृत्यार्तिं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं त्यक्त्वा सुदुस्त्यज सुरेक्षितराजलक्ष्मीं धर्मीष्ट आर्यवचसा यदगादरण्यं मायामृगं दयितयेक्षितमन्वधावत् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् अखण्डानन्दबोधाय शिष्यसन्तापारिणे सच्चिदानन्दरूपाय रामाय गुरवे नमः। पूज्यपाद गुरुजन, उपस्थित माता एवं भक्तिमती बहनों, मंगलमय संसमाज, गुरु महाराज की असीम कृपा से हम लोग संत मत सत्संग में बैठे हुए हैं। संत मत सत्संग के द्वारा एक ईश्वर भक्ति का प्रचार प्रसार किया जाता है। अभी हम लोग रामचरितमानस सारस्वती का 7वें सोपान उत्तर कांड से पाठ श्रवण किया। भक्ति के संबंध में कुसुंडी जी महाराज गरुड़ जी से कहते हैं, निज अनुभव में कहूँ हवेशा बिनु हरि भजन न जाय करेसा। अपना अनुभव करते हैं कि जब तक हरि का भजन नहीं करेंगे, परमात्मा की भक्ति नहीं करेंगे, तब तक कलेश निशेष नहीं होगा। उमा कहो मैं अनुभव अपना सत हरि भजन जगत सब सत्य। भगवान शंकर जी कहते हैं हरि का जो भजन है वही सत्य है और संसार क्या है, वह स्वप्नगत है। गौकर ने अपने पिता आत्मदेव से कहा था, न चंद्र सुखम किंचित न सुखम चक्रवर्तिनः सुखम अस्ति विरक्तस्य मुनैरेकांत जीवन। हे पिताजी, न तो स्वर्ग के राजा इंद्र को सुख है, न तो चक्रवर्ती राजा को सुख है। सुख कौन किनको सुख है? सुखम अस्ति विरक्तस्य मुनैरेकांत जीवन। जो मुनि एकांत में रह करके भगवान का भजन करते हैं वही सुखी है, वरना सबके सब दुखी है। संत कबीर साहब ने कहा, तर धर सुखिया कोई न देखा, जो देखा सो दुखिया हो। उदय अस्त की बात कहतो है, सबका क्या विवेका हो। घाट है बाढ़ है सब जग दुखिया, क्या की रही बैरागी हो। सुखदेव आचार्य दुख के डर से गर्व से माया त्यागी। जोगी दुखिया जंगल दुखिया, तपसी को दुख दो ना हो। आशा तृष्णा सबको व्यापे, कोई महल न सुना हो। साच कहो तो कोई न माने, झूठ कहा नहीं जाई हो। अब ब्रह्मा विष्णु महेश्वर दुखिया दुनिया ना चलाई। अवधू दुखिया भूपति दुखिया, रंग दुखी विपरीति हो। अब कहे कबीर सकल जगत दुखिया, संत सुखी मन जीती। जिन्होंने मन पर विजय प्राप्त कर लिया वही संत सुखी है। या तो एकांत में रह करके भगवान का भजन किया वही सुखी है। अभी लोग 10 मिनट भी भजन नहीं करेंगे। अब कहेंगे जागो जागो महादेव, है ना। भगवान शंकर कितना दिन भजन किए थे पता है आप लोगों को? बीते संवत 87 भगवान शंकर 87,000 वर्ष तक भजन में बैठे रहे। और अभी हम लोग 87 मिनट भी नहीं बैठते हैं, सोचते पूरे पिंड ब्रह्मांड आ जाए।
देखने होगा। संसार में सुख और दुख के परिभाषा हम लोग क्या करते हैं? 2-4 करोड़ रुपया आ जाए ना आमदनी तो बड़े सुखी हो जाएंगे। अब 2-4 करोड़ अगर घटा लग गया तो सोचते हैं दुख का पहाड़ ही हमारे सर पर गिर गया। लेकिन महापुरुषों ने कहा विपदो नैव विपदः संपदो नैव संपदः विपद विस्मरणं विष्णु संपन्न नारायण स्मृति। वह विपत्ति विपत्ति नहीं है जिसको हम लोगों ने समझ रखा, वह संपत्ति संपत्ति नहीं है जिसको हम लोगों ने समझ रखा है। असली विपत्ति क्या है? असली विपत्ति है भगवान को भूल जाना, भगवान का भजन नहीं करना, उनका चिंतन नहीं करना, उनका स्मरण नहीं करना, उनका उपासना नहीं करना। यही असली विपत्ति है। और असली संपत्ति क्या है? भगवान का भजन करना, उनका चिंतन करना, उनका ध्यान करना, उनकी उपासना करना, यही असली संपत्ति है, असली संपत्ति है। तो भजन कैसे करें, भक्ति कैसे प्रारंभ करें? तो गुरु महाराज कहते हैं मानस जप, मानस ध्यान, दृष्टि साधन और सुरस सद्योग द्वारा सर्वेश्वर की भक्ति करके अंधकार, प्रकाश और शब्द तीनों पर्दों से पार। असली भक्ति यही है। मानस जप, गुरु महाराज कहते हैं अति पावन गुरु मंत्र मन ही मन जाप। अत्यंत पवित्र गुरु मंत्र का जप करना चाहिए। उठते बैठते खाते पीते सोते। मैं बम्बई जाता, जब बनारस में रहता था तो प्रत्येक साल बम्बई जाता था। वहाँ खार में गुरु गंगेश्वर धाम 1 महीना का कार्यक्रम चलता था। तो वहाँ के स्वामी मिश्रानंद जी हमसे कहने लगे महाराज जी हरेक हमेशा जप करना चाहिए। उनका कहने का मतलब था कि जैसे लघु संता करने जाते हैं, शोध करने जाते हैं, उस समय भी करना चाहिए कि नहीं करना? मैंने कहा देखिए वेद में ही मंत्र है और पवित्रो पवित्रो वा सर्वावस्था कचोपि वा या अस्मृत पुंडरीकाक्ष समायाभ्यंतरो शुचि। जो भगवान नाम का स्मरण करते हैं और पवित्र अवस्था में भी अगर भगवान का नाम ले आप पवित्र हो जाए। और पवित्रो पवित्रो सर्वावस्था तो भी हुआ, सभी अवस्था में भगवान नाम का स्मरण करें। पता नहीं कब शरीर छूट जाएगा। या अस्मृत पुंडरीकाक्ष समायाभ्यंतरो शुचि। जो भगवान नाम का स्मरण करते हैं वो अंदर बाहर से पवित्र हो जाए। इसलिए महापुरुषों ने कहा शतम विहाय भोक्तव्यम सहस्रम स्मरणमाचरेत् लक्षम विहाय दातव्यम कोटि त्रिकार्यं स्मरेत्। 100 काम को छोड़ करके भोजन करना चाहिए। गुरु महाराज के प्रवचन में है देखो भूख लगने पर अगर भोजन नहीं करोगे समय पर तो शरीर में पित्त हो जाएगा। अब भूख नहीं लगने पर फिर भी भोजन करोगे तो पर भी रोग होगा। इसलिए 100 काम को छोड़ के भोजन करना चाहिए। 1000 काम को छोड़ के स्नान करना चाहिए। स्नान करने से मस्तक ठंडा रहता है, भोजन बनता है। यही कटिहार में गाँव मिठोला में सत्संग मंदिर है ना। गुरु महाराज प्रवचन के क्रम में कहने की कृपा किए थे कि जिनको ब्रह्म प्रकाश देखना चाहते हैं, ब्रह्मनाद को सुनना चाहते हैं, रात में उठ करके भजन करें। नींद सतावे फिर सो जाए और फिर जग करके भजन करें। रात में भजन कौन करेगा उठकर? तो सवेरे भोजन करेंगे, सवेरे सो जाएंगे, रात में उठ के भजन करेंगे। और कहा लक्षण विहाय दातव्यम, लाख काम को छोड़ के दान करना चाहिए। मैंने महाभारत में पढ़ा कि कोई व्यक्ति आपके पास मांगने आ गया और आपने कुछ नहीं दिया तो मांगने वाले व्यक्ति ही लौट के नहीं चला गया, आपका पुण्य लेकर चला जाएगा और अपना पाप आपके पास छोड़ देगा। इसलिए लाभ काम हो तो पर भी दान करना चाहिए अपने सामर्थ्य के अनुसार। और अंतिम में कहा कोटि त्रिकार्यं स्मरेत्, करोड़ों काम को छोड़ करके भगवान का भजन करना सबसे महत्वपूर्ण यही है। अब भजन कब कर सकते हैं? जब तक शरीर में शक्ति रहेगा तभी तक भजन कर सकते हैं। इसलिए भरतरी ने कहा यावत् स्वस्मिदं कलेवर्ग्यं यावत् दूर्य जरा यावत् चंद्र शक्ति प्रतिहता यावत् चैर्नायुषः
सूचना के दृश्य भर्तृहरि ने कहा जब तक शरीर की काया स्वस्थ है तब तक मनुष्य को आत्म कल्याण कर लेना चाहिए, अन्यथा घर में आग लगे अब तब मनुष्य ये कुआं खोद करके आग बुझाएंगे, परिणाम क्या होगा? जब तक कुआं खोदोगे तब तक घर ही जल करके राख हो जाएगा। इसलिए शरीर स्वस्थ रहे तभी भी मनुष्य को भक्ति में लग जाना चाहिए। समयानुसार आपकी सेवा किया। बोले श्री सद्गुरु।